गाइस, MFP क्लिप्स की तरफ से आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल स्टेटमेंट। वाइल स्टेटमेंट हम अपनी लूपिंग के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स ये कि अगर आपको एक काम बार बार करवाना है तो उसके लिए आपको बार बार प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। उससे उससे बचने के लिए हम इसे लूपिंग के लिए यूज़ करते हैं कि एक लाइंस को हम खुद प्रोग्राम को बताते हैं कि हमें इतनी बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। वाइल स्टेटमेंट हम लूपिंग के लिए यूज़ करते हैं। लूपिंग में आपकी वाइल स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद फॉर लूप आएगा और जो आएगा वो मैं आपको साथ साथ करवाता रहूँगा। वाइल स्टेटमेंट का आप सिंटैक्स देख लें। ये सिंटैक्स इसका बिल्कुल सिंपल सा है। वाइल, आगे कंडीशन उसकी वाइल की, और फिर अंदर स्टेटमेंट्स जो आपने लिखनी है। ये अब हम ये जो सिंटैक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसको एक अलग कॉपी पर बाकायदा मैं हर वीडियो के साथ, हर नए स्टेटमेंट के साथ उसका सिंटैक्स बताता हूँ। तो आपसे यही मेरी कहता हूँ कि आप एक कॉपी पर ये कम से कम सिंटैक्स एक साइड पे रखें, क्योंकि बाद में जब स्टेटमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी तो इन सिंटैक्स में आपको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। अपने सैंपल की तरफ चलते हैं। हम इस वाइल में मैं आपको एक प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा जिसमें मैं 1 से लेकर 100 तक की वैल्यूज़ प्रिंट कराऊंगा। एक मैं वेरिएबल लेता हूँ आई के नाम से और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 0। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो रहा हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल। अब इसमें क्या चेंजिंग है ये अभी यहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है पता होने की। मैं आपको आगे मेरी वीडियोस आनी है, उसमें भी आपको मैं एक ग्लोबल और लोकल वेरिएबल की एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। तो अभी आप इसमें कन्फ्यूजन ना हो ग्लोबल वेरिएबल में और लोकल वेरिएबल में, इसमें सिर्फ आप समझें। देखिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट आई के लिहाज से। अब मैं वाइल स्टेटमेंट लगाऊंगा और उसकी कंडीशन में लिख दूंगा आई इज़ लेस देन और इज इक्वल्स टू 100, लेस देन और इज इक्वल्स टू 100। अब मैं आई की बॉडी में चला जाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, वाइल की एक अलग बॉडी होती है, ये देखो वाइल स्टेटमेंट की। अब मैं इधर चला जाऊंगा, मैं इधर आई प्लस प्लस करूंगा, इंक्रीमेंट करूंगा अपने आई में। और ये मैंने इंक्रीमेंट आपको लास्ट वीडियो में सिखाया भी था। सी आउट आई एंटर जी, बस इतना सा प्रोग्राम हमारा था जो बन गया है। ये देखें, ये मेरी एक आई उसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे उसे इंटीजर नाम का वेरिएबल मिलेगा आई, आगे उसकी आई की वैल्यू मिलेगी उसे 0। उसके बाद वो आगे जाएगा कंपाइलर, उसके वाइल स्टेटमेंट मिलेगी, उसकी कंडीशन मिलेगी। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो आई है हमारा, वो आई लेस देन और इक्वल टू 100 हो सकता है या 100 के ऊपर नहीं हो सकता। अब आई की हमारी स्टेटमेंट दुरुस्त होगी, वो अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे वो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं। अब इंक्रीमेंट होगा मेरी आई में, तो वो 0, ये देखिए यहाँ पर आई 0 था, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, आई मेरा 1 हो गया और यहाँ पर मेरा आई 1 प्रिंट होगा। और ये लूप दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू उसे दोबारा 2 मिलेगी, अब उसे आई की वैल्यू 1 मिलेगी, सॉरी। अब 1 के आगे आगे फिर वो लूप में आ जाएगा। इस तरह जब तक ये कंडीशंस फॉल्स नहीं होती, आई 101, आई की वैल्यू 101 तक नहीं पहुंचती, तब तक ये लूप चलता रहेगा। और इसका फ़ायदा यही है कि हम एक स्पेसिफिक कोड को बार बार लिखने के बजाय एक अपना प्रोग्राम बहुत छोटा कर लेते हैं इस वाइल स्टेटमेंट की मदद से। अब इस प्रोग्राम को मैं चलाता हूँ, एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखें एग्जीक्यूट हो गया। अब उसने मुझे अब देखें, अब यहाँ पे 101 आ रहा है, हालांकि मैंने तो आपको कहा था यहाँ 100 आना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल 100 आना चाहिए। देखें यहाँ से जब 100 आएगा, ये देखें हमें 100 वाइल स्टेटमेंट में चाहिए। यहाँ पे हमारा आई क्या था 0, जैसे ही अंदर आया इंक्रीमेंट 1 हो गया, इंक्रीमेंट 1 हो गया। ये हमारी आई 0 से शुरू हुआ है, इस वजह से ये हमारा 101 प्रिंट करवा रहा है। मीन्स कि हमें एक पोजीशन पीछे वो लेकर गया है। आप यहाँ पे आई की वैल्यू जब 100 होगी तो यहाँ पे 100 पे ये पास आउट होगा आई, और यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट होगा 101 हो जाएगा।
और फिर यहाँ पे आके वो दोबारा प्रिंट 101 हो जाएगा। और फिर जब 101 ऊपर जाएगा आई के पास, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट कर देगा, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब मैं अपनी एग्जी आते हैं, ये देखें ये इसका रिज़ल्ट आया। मैं ऊपर जाता हूँ, ये देखें 1 से मेरा रिज़ल्ट शुरू हुआ और ये कहाँ तक गया, 101 तक। अगर आपने एग्जैक्टली 100 करना है तो आप ये इक्वालिटी का साइन मिटा दें। अब ये एग्जैक्टली 100 हमें देगा, ये देखें एग्जैक्टली उसने मुझे 100 दिए। अब ये गाइस वाइल स्टेटमेंट एक छोटा सा ये बिल्कुल चीज़ है। वाइल स्टेटमेंट बिल्कुल आसान सी चीज़ है। इसके बाद मैं आपको डू वाइल सिखाऊंगा। अब इसका टास्क देख लीजिए। टास्क इसका है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है इन विच यू गेट अ नंबर फ्रॉम अ यूज़र, कि आप यूज़र से एक नंबर लेंगे और फिर उसे बताएंगे कि ये इवन है या ऑड है। थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़। और जो कुछ समझ नहीं आया वो मुझसे आप इसी वीडियो के नीचे, जिस वीडियो में जो चीज़ समझ ना आए उसी वीडियो के नीचे कमेंट कर लें। थैंक यू वेरी मच।